एचकेबी न्यूज चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रजापति संगठन दिल्ली प्रदेश के संगठन अध्यक्ष चंद्र प्रकाश प्रजापति जी। चंद्र प्रकाश जी, आपका ये संगठन कितने वर्षों से चला रहे हो आप? संगठन तो अभी नया है, ये अभी लगभग साल भर से चल रहा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। बुद्ध विहार में काफ़ी संख्या में प्रजापति होने से और किसी तरह का यहाँ पर प्रजापतियों के लिए सुविधा नहीं है, संगठन में लोगों को किसी भी तरह से सरकारी सहायता वगैरह नहीं मिलती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, इसलिए इस संगठन को बनाया गया है। तो संगठन के द्वारा आप क्या क्या कार्य करते हो समाज सेवा के रूप में? जैसे संगठन के द्वारा लोगों को पेंशन उपलब्ध कराना, जो हमारे प्रजापति समाज के वृद्ध लोग हैं, घूमते रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, किस ऑफिस में जाना है, तो उनके लिए सहायता करते हैं। शादी चल रही है, अभी 10 कन्याओं की शादी पूठ में हुई है, ये भी संस्था ने की है, जो हमारी कुछ और संस्थाओं को हम सहयोग भी करते हैं, तो ये सर कार्य करते हैं सारे। जैसे आप सामाजिक कार्य, जैसे होली मिलन समारोह वगैरह जो भी? हाँ, होली मिलन समारोह 5 तारीख का है, 5 मार्च का, उसमें प्रजापति समाज ने काफ़ी। तो इसमें प्रजापति समाज के ही लोग एकत्रित होंगे या अन्य वर्ग के भी होंगे? प्रजापति समाज ही करा रहा है इसको, बाकी कोई अन्य वर्ग भी आएगा तो उसका मोस्ट वेलकम है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। संगठन इतने सारे दिल्ली के अंदर बने हुए थे, आपको ये संगठन और बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? प्रजापति संगठन जो भी बने हुए हैं ना, उन सबसे थोड़ा ये हटके है। इस संगठन में जब ये संगठन बनाना स्टार्ट हुआ, हम हैं, एक हमारे प्रोफेसर हरिओम नरवरिया जी हैं और एक संजय जाकेट वाले हैं, यहाँ कई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विचार किया कि भाई लोग संस्था में चंदा करते हैं, पर्चियां काटते हैं और उनको कुछ तबके के लोग ये कहते हैं भाई ये पैसे लेके चले गए। तो इस संस्था में एक विचार बनाया गया है कि हम ना तो पर्चियां छपवाएंगे ना चंदा काटेंगे, जो स्वेच्छा से दान देगा उसी से इस संस्था को चलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, यही कार्य। इसलिए आपने ये दो संस्था हाँ, ये इस सब चीजों से हटके है और कुछ और भी कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम पर भी काम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए। जैसे कि हमारे दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, हमारी ये इच्छा है प्रजापति समाज से जो भी स्वेच्छा से कोई अगर जगह देता है और कंप्यूटर देता है, वहाँ हम बच्चों को, प्रजापति समाज अदर बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा देने की कार्य करेगी। ये हमने प्रोफेसर साहब ने, हमारे जो महासचिव बनाए हैं हमने, संस्था ने, सबने एक निर्णय लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि प्रजापति समाज काम करे और फायदा अन्य समाज को भी हो। जो आप संस्थान खोलोगे और शिक्षा दोगे बच्चों को कंप्यूटर की, वो निःशुल्क दोगे या कुछ शुल्क होगा? बहुत कम शुल्क पे काम किया जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस जी। इसके अलावा और क्या गतिविधियां है आपकी संस्था की? संस्था की गतिविधियां, यहाँ पर संख्या प्रजापतियों की कम से कम है 4000 वोटों का, और हमारे इस क्षेत्र में प्रजापतियों के लिए शादियां करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रजापति भवन नहीं है, और भी भवन बहुत कम है यहाँ पर। हमारी इच्छा है कि हम प्रजापति भवन बनाएं, सरकार से सहायता लें। तो सरकार को इतना करना चाहिए, रोड ब्लॉक करके हम लोग काम करते हैं, टेंटों में काम करते हैं, शादी ब्याह का काम करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, तो धर्मशालाएं वगैरह ये सब बहुत कम है। अगर हैं तो लोगों की निजी हैं, अग्रवाल धर्मशाला है और ये है, सरकारी सहायता से हम चाहते हैं अगर हमारी संख्या यहाँ ज़्यादा है बुद्ध विहार क्षेत्र में,
फेज 2 और फेज 1 में लगा के कम से कम 5,000 से ज़्यादा प्रजापतियों की संख्या है जिनका हम सर्वे कर चुके हैं काफ़ी हद तक। थोड़ा बहुत सर्वे जो रह गया है वो और हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम सरकार से आगे मांग भी करेंगे कि हमारे को कहीं जगह प्रोवाइड कराई जाए, डीडीए लैंड में कराई जाए, जो आगे चलकर हम प्रजापति भवन बना सकें और उसका समाज को फायदा मिले। बुद्ध विहार के समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहते हो? बुद्ध विहार में जो समस्याएं हैं, गंदे पानी की समस्या तो चलती रहती हैं, ये सब नॉर्मल हैं। बाकी अभी प्रजापतियों में कोई ऐसा नहीं है जो कि यहाँ निगम पार्षद बना हो। आगे कोशिश करेंगे, अगर प्रजापतियों का कोई निगम पार्षद या विधायक बनता है तो और अच्छा सुधार करेंगे। नहीं, अभी प्रत्यक्ष में जो निगम पार्षद है, विधायक है, सांसद है, उन्होंने आपके क्षेत्र में कोई कुछ विकास कार्य करवाया? अभी अमृत जयंती तो हमारे नए आए हैं और बाकी जो पहले के हैं तो साफ सफाई ठीक रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और इनने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अमृत जैन जी जो अभी तो काम करने का मौका ही नहीं मिला उनको, अभी सीट पर बैठते हैं, आगे जितना है काम करेंगे। ये विचार के अच्छे हैं, महेंद्र गोयल जी भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो आगे आने वाले चुनाव में आपका प्रजापति से भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है? वो समय बताएगा सर, वो समय बताएगा। नहीं, विचारधारा तो तैयारियां पूरी हैं, तैयारियां पूरी बिल्कुल। आने वाले चुनाव में हो सकता है इस बार के नाम से प्रजापति ही काउंसलर बने। वोटिंग तो हमारी अच्छी है, वोटिंग में कोई कमी नहीं है, 5,000 वोटिंग बहुत होती है और बाकी अदर समाज का भी अच्छा सहयोग है। अगर हमारा कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है तो अवश्य जीतेगा। आपके समाज के जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति समाज दिल्ली में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसका संदेश ये है कि हम लोग यहाँ इतनी संख्या में रहने के बाद अभी तक अनभिज्ञता में जी रहे हैं। हमारे समाज के लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं। हम किसी एक एमसीडी वाले के पास भी जाते हैं सफाई के लिए भी तो वो इग्नोर कर देता है। हम लोगों की जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, वृद्धों का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे अध्यक्ष महोदय चंद्र प्रकाश जी ने बताया कि प्रजापति समाज जो कार्य कर रहा है वो कार्य वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए पेंशन बनवाने का। कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं जानते ऑफिस कहाँ पर है, किधर जाना है, तो पढ़ाई लिखाई के विषय पर भी थोड़ी सी जानकारी देनी है। और पूरी 70 विधानसभाओं के अंदर हम बुद्ध विहार से ये संकेत ले रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि हम आने वाले समय में 70 विधानसभाओं में प्रजापति समाज काम करे। हमारी समाज की संस्थाएं कोने कोने में काम कर रही हैं और पूरे भारत वर्ष के अंदर हमारा जो लक्ष्य है और हमारे संगठन का ये कि हम अपनी जनगणना को भी प्रेरित नहीं कर पाए। हमारी जो सरकारें हैं वो सरकारें भी हम लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन सरकारों ने प्रजापति समाज को कहीं जगह नहीं दी। हमारा कोई भी प्रतिनिधि इस तरह का नहीं अभी तक आया कि संसद में समाज की आवाज उठा सके। क्या आने वाले समय पर आपका कैंडिडेट होगा चुनाव के अंदर? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली से कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में किसी भी पार्टी से, जो पार्टी हमको समझेगी हम उसके लिए काम करेंगे। 12 करोड़ से ऊपर की संख्या पूरे भारत देश के अंदर प्रजापति समाज की, और इस समाज को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। पूरे देश के अंदर एक दबा कुचला समाज समझ करके और बस ये छोड़ दिया जाता है। 4-5 घर जरा ताकतवर लोग हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये सब कुछ, और समाज के 50 घरों को बस इसी इशारे पे छोड़ दिया जाता है कि चलो ये तुम्हारे अपने हैं। हम अपने अपने तुम्हें कहते हुए हमको अपना समझा कब? हमें जगह कहाँ मिली? हमें अभी तक, मैं वैसे तो आज समाज का संगठन में काम कर रहा हूँ और वैसे देखा जाए तो 35 साल से हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम किया और क्षेत्र में मैं काम करता रहा, छोटे छोटे स्तरों पर, ब्लॉक में या कहीं भी, एक निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम किया। उस काम का फल अभी तक हमको कहीं मिल नहीं पाया। आज हम समाज को लेकर के
पूरे अपने समाज को साथ लेकर के हम अब चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो नौजवान हैं, हमारे समाज में जो यूथ है, जो काम करने लायक है, और हमने अध्यक्ष क्यों बनाया इनको, कि हमने इनके अंदर काबिलियत देखी। काबिलियत के साथ साथ हमने देखा कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, दौड़ने वाला व्यक्ति, और हमें इस वैशाखी की जो जरूरत थी वो हमारे साथ में आज है, और हम पूर्ण ईमानदारी से इस कार्य को सफलता की ओर ले जाएंगे। होली मिलन समारोह भी यही संकेत देगा कि प्रजापति समाज कहीं भी शर्मिंदगी और झुक करके ना जिए और ईमानदारी से काम करे, और कोई भी बुराई करता है, बुरा काम करने वाला चाहे हमारे समाज का हो चाहे हमारे परिवार का हो, हम उसका साथ नहीं देंगे। सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई लड़ेंगे, और कभी किसी को नाजायज सताया जाएगा, अगर गलती हमारे की है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। हम गलत आदमी के साथ नहीं है, ये हमारे समाज का संकल्प रहेगा। धन्यवाद। आपका परिचय देते हुए बताइए। मैं विशंबर प्रजापति बोल रहा हूँ, और जो भी हमारे संगठन में जो बनाया हुआ है, हमारे जो अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी और रामकिशोर गोला जी और मास्टर जी, प्रोफेसर जो हरिओम जी और अनिल जी, मतलब कई पदाधिकारी हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आगे है ना, और भी लोग जुड़ेंगे उसमें, और ये भी आगे चल के एक काफ़ी बड़ा रूप धारण होगा और अच्छा कार्य होगा, और बढ़िया है समाज के लिए। धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश प्रजापति होली के इस पावन त्योहार के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 मार्च को धर्म वाटिका ठेके के सामने है, रिठाला रोड पर, वहां आप सभी अवश्य पहुंचें। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।